सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिला भैया जियोग्राफी का पेपर है, सेमेस्टर आपका थर्ड है, यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, सेकंड ईयर का भी थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। और जियोग्राफी का पेपर है, ठीक है। प्रश्न पत्र का नाम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो पूर्णांक है ये भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और सबसे पहले हम आ जाएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। तो अति लघुत्तरीय में पहला प्रश्न है भैया, ये 2 नंबर का 3 नंबर का ज्यादा यूनिवर्सिटियों में आता है, ठीक है। तो 2 नंबर का 3 नंबर का, ठीक है, पर क्वेश्चन अति लघुत्तरीय में, ठीक है। पहला है कि भैया खाद्य श्रृंखला, ठीक है, क्या है। खाद्य श्रृंखला को कभी कभी आहार श्रृंखला भी कहा जाता है, जो खाद्य श्रृंखला है ना, श्रृंखला, ठीक है। और कभी कभी इसको आहार श्रृंखला भी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। तो खाद्य और आहार श्रृंखला दोनों एक ही, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि मैं आपको बता दूं थोड़ा, घास जैसे, ठीक है, घास और शैवाल, ठीक है। घास तो आपने देखा ही होगा और जानते भी हैं, शैवाल शायद बहुत कम छात्र जानते होंगे। शैवाल मैं आपको बता दूं, जहां पर पानी भरा रहता है, चाहे वो तालाब हो, चाहे झील हो, चाहे नदी हो, ठीक है, या फिर आपके घर में जो नल है, ठीक है, उसके कभी कभी आपने देखा होगा कि वहां पर एक हरा हरा टाइप का हो जाता है ना, एक जिसको बोलते हैं काई। वो काई मतलब कि काई के तरीके का होता है, ठीक है। तो उसे ही शैवाल बोला जाता है, ठीक है। जो हरा हरा हो जाता है, जहां पर पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, हरा हरा हो जाता है, तो उसको शैवाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसको आम भाषा में लोग काई भी कहते हैं, ठीक है, हरी काई, ठीक है। तो ये मतलब कि ये एक प्रकार से इनके उदाहरण है खाद्य श्रृंखला के, ठीक है। और श्रृंखला में इन्हीं के बारे में जाना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है, तो इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टिकाऊ विकास क्या है। टिकाऊ विकास इतना महत्वपूर्ण नहीं प्रश्न है, आप पढ़ भी सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन देखा, 2 क्वेश्चन देखा और वीडियो को आप छोड़ के चले गए, तो फालतू में क्या टाइम वेस्ट करना, वीडियो को क्लिक मत किया करिए, ठीक है। ये मेरा मतलब ये है कि कुल मिला के अगर आप वीडियो देखने आए हैं तो वीडियो को अंत तक तो देखिए, कम से कम जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इतना टाइम लगा के, इतना टाइम लॉस करके आप सभी के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो कम से कम उसको देखा तो करिए, हाँ भैया क्या बताने सर, क्या नहीं बताए, ठीक है। तो वो चीज जरूर आप लोग ध्यान, काफी हमारे ब्रिलियंट छात्र जो वीडियो को पूरा देखते हैं, लेकिन कुछ जो है वो भी आ जाएंगे लाइव पे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे, तो इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण में यातायात की भूमिका बताइए। वायु प्रदूषण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वायु प्रदूषण और वातावरण, ये दोनों जो टॉपिक्स हैं बहुत ही हाई लेवल के हैं, तो दोनों का कंबाइन यहाँ पर हुआ, तो सिंपल सा ये बनता है क्वेश्चन कि आपकी परीक्षा में फंसेगा ही फंसेगा। और ये क्वेश्चन इसी बार नहीं, 2023 और 24 के सेशन, सॉरी 22 और 23 में ही नहीं पूछा गया था, और ये बल्कि 2021 और 22 के सेशन में पूछा गया था, और आपके 23 और 24 के सेशन में भी और आने वाले दिनों में भी क्वेश्चन आता रहेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट भी कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि भैया मरुस्थलीकरण से आप क्या समझते हैं। आज सिर्फ हम आपको कोई टाइम ना होने के कारण सिर्फ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करा रहे हैं। बाकी हमारी और भी वीडियो आएंगी कुछ दिन के बाद आएगी, जब हम क्वेश्चन आप सभी को प्रस्तुत करने के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, तब ये पूरी की पूरी जो वीडियो है हम आपको और अच्छे से इसका उत्तर भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग तैयारी के लिए क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी आप तैयारी करते रहिएगा, फिर जब हम आएंगे तो पूरा सॉल्व करा देंगे पूरा पेपर, ठीक है, ये वाला, ओके। चलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मरुस्थलीकरण ये आपके अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय किसी में भी पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में रिपीटेड है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको भी। अगला कह रहा है कि वैश्विक तापन की अभिनव प्रवृत्तियां, ठीक है। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कह रहा है कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन के बारे में बताइए, ठीक है। क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ये क्वेश्चन ना कभी कदार आता, हमेशा रिपीटेड नहीं है, तो आप इसको इस बार तैयार कर लीजिएगा। इस बार कुछ चांसेस है कि आ सकता है, कितने % चांस है, ठीक है, 70% उम्मीद है क्वेश्चन आ भी सकता है इस बार, ठीक है। तो आप थोड़ा इस पर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी, ओके। अगला क्वेश्चन है कि भैया नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आने वाले राज्यों के नाम लिखिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में रिपीटेड भी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, राज्य पूछता तो राज्य तो हमको मालूम है, तो मैं आपको चलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन परीक्षा में कई बार रिपीटेड है और कॉमन है, ठीक है। ये IAS PCS में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ना कि आपके BA में, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे। तो नर्मदा घाटी जो परियोजना है, इसके अंतर्गत कुछ राज्य आते हैं, सिर्फ 4 ही आते हैं जहां तक मुझे जानकारी, तो उन 4 राज्यों में, ठीक है, लिख दीजिएगा। नंबर 1 पे आप सभी लिखिएगा गुजरात, क्या लिखिएगा, गुजरात, ठीक है। मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और 2 नंबर पे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, क्या लिख दीजिएगा, मध्य प्रदेश लिख दीजिएगा, ठीक है, क्या लिख दीजिएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको लिख देना है नंबर 3 पे आपका आ जाएगा, चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ महाराष्ट्र, कौन आ जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। और नंबर 4 पे आप आ जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है, क्या आ जाएगा, सॉरी देखिए राजस्थान लिखना भूल ही गए, ठीक है, राजस्व, ठीक है। ध्यान से एक मिनट, यहाँ पर राज रहेगा, ठीक है, उसके बाद स्थान, ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। ये 4 प्रमुख राज्य हैं जो नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे और नोट कर लीजिएगा। भूस्खलन, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन, 100% रिपीटेड क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन है, इसको तुरंत नोट कर लीजिए आप सभी, ठीक है। 100% उम्मीद आने की तुरंत नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण, आपदा के प्रकार, टाइप ऑफ, ठीक है, डिस्टर्स, तो ये भी ठीक है, डिजास्टर्स, और ये भी हाई लेवल क्वेश्चन है, लिख दीजिए, मतलब तैयार कर लीजिएगा, इसको तुरंत नोट करिए, ठीक है। और ये आपके ना कि अति लघुत्तरीय में क्वेश्चन आ सकता है, ये आपके लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय में पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भैया सुनामी का वर्णन कीजिए। सुनामी भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड परीक्षा में, और ये क्वेश्चन आपके लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में पूछा जा सकता है, इसके बारे में आप लोग को थोड़ा डिटेल में तैयार कर लेना, ठीक है, सुनामी और आपदा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त होते हैं अति लघुत्तरीय वाले क्वेश्चन, ठीक है। और अब आपको देखने को मिलेंगे लघुत्तरीय वाले क्वेश्चन, जो कि खंडवा में है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में भैया। तो जो आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन भैया परिस्थिति के तंत्र का वर्णन कीजिए, तुरंत नोट कीजिए, 100% क्वेश्चन आना। ये प्रश्न आपके 2000, ठीक है, 20 में भी आया था, ठीक है, 21 में भी आया था, और 22 में भी आया था, ठीक है, और 23 में भी आया था, और आपके इस बार 24 में भी आएगा 100% गारंटी के साथ। और ये प्रश्न आपको, ठीक है, ये देखने को मिलेगा लघुत्तरीय में, फिर दीर्घोत्तरीय में, ठीक है। और ये क्वेश्चन का उत्तर आप अगर अच्छे से तैयार करेंगे तो मुझे भरोसा आप लोग कम से कम 8 से 10 नंबर के पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जैव विविधता के बारे में बताइए और उदाहरण सहित मतलब कि परिचय दीजिए। तो जैव विविधता किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, इसके उदाहरण, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जरूर तैयार करके जाइएगा, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए हाई लेवल का है, पिछले कई सालों में कई बार रिपीटेड ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा तुरंत। अगला क्वेश्चन है कि विकासात्मक कार्य एवं मृदा अपरदन के ठीक है अंतर संबंध की विवेचना कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन पूरी की तो गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पर पॉइंट है जो है मृदा अपरदन। ठीक है, ये मृदा जो अपरदन यानी कि मिट्टी का जो अपरदन है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको अतिरिक्त उत्तर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बाघ परियोजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन ना कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता। ठीक है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं और इस क्वेश्चन को इग्नोर भी। भैया हरित गृह प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ना कभी कदार आने वाला है, हमेशा रिपीटेड नहीं है, और तैयार कर लेंगे तो प्लस ही पॉइंट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए अभी ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर अतिरिक्त उत्तर में ये पूछा गया कि भैया आपदा के प्रकार बताइए। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन के बारे में की, तो दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और मतलब है एक ही सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसके बारे में तैयार कर लेंगे। आपदा से जुड़ा क्वेश्चन आएंगे तो तहीं। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है भैया जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीएस का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है उनको मैं बता दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पूरी उम्मीद है। यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट ये जलवायु परिवर्तन, ये महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं, जलवायु परिवर्तन की परिभाषा दीजिए, जलवायु परिवर्तन की विशेषता बताइए, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाएंगे खंड में। खंड में यही होता है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिस प्रश्न के लिए आप लोगों को यूनिवर्सिटी में 10 नंबर, कई यूनिवर्सिटी में 10.5 नंबर, ऐसे विभिन्न प्रकार के नंबर दिए जाते हैं। हालांकि इनका जो उत्तर है आपको 450 से 500 शब्दों में देना होता है और किन्हीं दो ही प्रश्नों को उत्तर देना होता है बस। ठीक है, तो पहला प्रश्न है भैया पर्यावरण की संकल्पना और घटनाओं की विवेचना कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा डिट्टो क्वेश्चन यही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पहले तो आपको पर्यावरण किसे कहते हैं ये तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद पर्यावरण की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। पर्यावरण की विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और पर्यावरण के प्रकार तैयार कर लीजिएगा। ये कुछ हाईलाइट पॉइंट है, हाईलाइट क्वेश्चन है जो कि फंसने के चांस है। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण की विशेषताएं। ठीक है, ये तैयार करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया निर्वनीकरण क्या है, भारत के विशेष संबंध में इसके कारणों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत मतलब कि इग्नोर ही कर दीजिएगा आप सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में लगभग पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन का शिकार है, व्याख्या कीजिए। हाँ भाई, ये क्वेश्चन मतलब कि ये नहीं कह रहा हूँ कि जलवायु परिवर्तन ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये नहीं कि लगभग एक टिप्पणी आ जाएगा भैया शिकार है, मतलब कि वर्तमान में लगभग पूरा विश्व जो है जलवायु परिवर्तन का शिकार। ये जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं इसके बारे में बताइए, ऐसा क्वेश्चन बढ़ सकता है। और अगला आप सभी के समझ जो क्वेश्चन आने जा रहा है वो बहुत ही हाई लेवल का है। भारत के बाढ़ग्रस्त एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि बाढ़ के बारे में बताइए, सूखा के बारे में बताइए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा और बाढ़ के बारे में, सूखा के बारे में ऐसे क्वेश्चन और भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आपदा वाले, क्योंकि भैया भूगोल का मतलब यही हुआ कि फिजिकल चीजें। ठीक है, ठीक है, नेचर वाली चीजें। ओके, तो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर था, क्वेश्चन पेपर था। जो जो मैंने क्वेश्चन बताया, यदि आप इनको अच्छे से इनका उत्तर तैयार करके जाते हैं तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी।